हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीटी लक्ष्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? कल मैंने आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। अब मैं इस सेकंड वीडियो के साथ आपको आगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, मैं आपको एक एक करके वो क्वेश्चंस बताऊंगा। बस आपको मेहनत कितनी करनी है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कल मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान होगा एसआई का क्या फॉर्मूला बताया था, पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब दर रेट, टी मतलब टाइम समय, नीचे 100। फिर एक अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ही बताया था। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई, है ना। और एक फॉर्मूला और अमाउंट का बताया था, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। आप मेरा पुराना वीडियो देख लें, उसमें मैंने हर चीज बताई थी कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या, सब कुछ बताया था। उसको जरूर देखें, तब अपन ये वाला वीडियो आप उसके बाद देखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले टाइप का क्वेश्चन आज कराएंगे आपको, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और कॉपी पेन लेके बैठे उसको लिखते जाए क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमने कल क्या समझाया था, जब भी क्वेश्चन में जो पूछे वो लिख दो। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से यानी दर पूछी है, यानी कि रेट हमसे पूछा है, ठीक है। कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 8 वर्षों में, कितने ईयर में, 8 ईयर में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो हम लिख देंगे कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम हो जा रहा है। तो समझना ध्यान से। करने के 2 तरीके हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, देखना बहुत ध्यान से समझना। बेसिक तरीका क्या है, मान लो हमारे पास कोई पैसा था x रुपए, हमें पैसा दिया ही नहीं है, और वो हमारा 8 साल के बाद 3 गुना हो गया, यानी कि हमारा अमाउंट कितना हो गया, 3x। हमारा अमाउंट 3 गुना हो गया, हमारा अमाउंट कितना हो गया, 3x। तो हमारा पैसा x से कितना हो गया, 3x। तो कितना पैसा बढ़ गया, एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला, x से कितना हो गया, 3x। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, 2x नहीं मिला, x से 3x हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2x। तो हमने बताया था जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही ब्याज होता है, तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। तो एसआई का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना दिया, 2x, टी एक्स, आर निकालना है, टी आर नीचे 100, ठीक है। x से x कट गया, ठीक है। आमने सामने की चीज कर जाती है, 4 बार कटेगा, 4 से कितने कटेगा, 25 टाइम। तो ये 25 से यहाँ होगा, तो 25 बराबर क्या आ जाएगा, r। ये इसका क्या है, आंसर है। एक बार फिर देखते हैं, कितने ब्याज की दर से दर निकालना था, 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा था पैसा। मान लो पैसा x रुपए था, 3 गुना हो रहा है 3x, तो ब्याज कितना लगेगा, 2x। तो ब्याज का जो फॉर्मूला बताया था एसआई का, पी आर टी अपॉन 100, वैल्यू रखिए, इसका आंसर आ गया। फिर भी बहुत सारा समय लगा। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपने कहीं देखी नहीं होगी, समझना।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो भैया, जिससे नॉलेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। टिकटॉक के वीडियो तो अपन समय ऐसे शेयर कर देते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर करने में बहुत सोचते हैं, ठीक है, तो शेयर ज्यादा करें। अच्छा, इसके ट्रिक देखते हैं। हमसे क्या पूछी है? रेट। रेट हमसे क्या है? पूछा हुआ है, ठीक है, और हमें वो कहते रहे कितना गुना हो रहा? 8 साल में कितने गुना हो रहा? 3 गुना। भैया हम तो पता ये वाला सवाल केवल लिख रहे हैं, आपको तो लिखना भी नहीं है, समझाने के लिए इसलिए लिख रहे हैं। सुनना, कितना गुना होगा? 3 गुना। हम 3 गुने को मान लेंगे 3x। इसमें 3x नहीं मानेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में जैसे फिर से सुनना, 3 गुने को क्या मान लेंगे हम? ये जो 3 गुना हो रहा है उसको क्या मान लेंगे? 300। अगर 4 गुना हो रहा था तो क्या मान लेते? 400। बहुत ध्यान सुनना, 4 गुना हो रहा था तो 400, 5 गुना हो रहा था तो 500 मान। अभी कितने गुना हो रहा? 3 गुना। इसमें 3x नहीं मानेंगे, 300 मानेंगे। तो 300 में से 100 घटाएंगे, अपने मन से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? 200। और उसका भाग कर देंगे जो हमें दिया है। हमें क्या दिया? समय दिया था कितने? 8 से इसका भाग कर देंगे। जब 8 से हम 200 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। यही हमारी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? आ जाएगी। देखना अगला सवाल। मान लो वो कहते कोई धन 5 साल में, कितने साल में? 5 ईयर में 4 गुना हो रहा हो। कितने गुना हो रहा? अब तुम्हें पता, ज्यादा सोचना ही नहीं है, दर पूछी होगी। 4 गुना हो रहा, 400 मान लोगे। 4 गुना में क्या मान लोगे? 400। 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 300। 4 गुना को 400 मारा, 100 अपने आप माइनस किया तो कितना बचा? 300। और जो दिया है उससे भाग कर दो। क्या दिया? टाइम दिया है 5। 5 से इसका भाग करेंगे तो 60 बार कटेगा। ये क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। अब आप हमसे पूछोगे, कभी अगर दर दी हो, रेट दिया हो और टाइम पूछा उल्टा, तब भी यही प्रोसेस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल है, मान लो वो तुमसे कह दे कि दर दी हुई है, दर मान के चलो तुम्हें दी है 10%, ठीक है, और तुमसे टाइम पूछा है, टाइम तुमसे क्या किया है? पूछा हुआ है, और कोई धन तुम्हारा मान के चलो 2 टाइम हो रहा है। कितने गुना हो रहा? 2 गुना। हमें कुछ नहीं सोचना है, 2 गुना को क्या मानेंगे? 200। 100 माइनस कर देंगे तो 200 में से 100 गया, कितना था? 100। जो दिया उससे भाग कर दिया तो 10। ये क्या आ गया? टाइम आ गया। कोई परेशानी? अरे यार 5 गुना होता 500 मान लेते, 100 माइनस कर देते। कभी कभी हम बुंदेलखंडी पे आ जाते तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। जो सवाल आपको नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं वो सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ध्यान सुनना। अगला दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये लगाएं घर पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। हम लिख दे रहे हैं, देखना, कोई धन 10 वर्षों में कितने गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, ठीक है। वही धन, वो कह रहे वही धन, धन नहीं बदला, वही धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? मुझे क्या पता, माना T वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। सुनना ध्यान से। अगर हम इसको अपनी पुरानी ट्रिक से करें जो अभी बताया, तो हमें वो ट्रिक 2 बार लगानी पड़ेगी। एक बार तो इसमें लगानी पड़ेगी, फिर जो आंसर आएगा फिर इसके लिए लगानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक न्यू फॉर्मूला बता रहा आपको, उसको लर्न करते हैं। फॉर्मूला क्या? बहुत इजी है, T1 अपॉन
T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लिया करें फॉर्मूले का और कॉपी पे लिख लिया करें और सवाल को प्रैक्टिस करा करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। जब गाने याद हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, तो T1 पहला टाइम कितना दिया 10 वर्ष, T2 निकालना है दूसरा टाइम, N पहले कितने गुना हो रहा 2, 2 माइनस 1, फिर कितने गुना हो रहा 3, 3 माइनस 1, तो 10 यहां कर दे रहे 10 T2 बराबर 2 में से 1 गया 1 बचा अपॉन 3 में से 1 गया 2 बचा, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ 2 का 10 में करेंगे 20 बराबर T2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही कोई बात नहीं, दूसरा सवाल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आई जाएगी भैया, अभी तक का रिकॉर्ड है, हमने जिसे मैथ्स बताई उसे आ ही जाती है। ठीक, अगर एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का, देखना मान लो कोई धन 5 साल में, कितने साल में 5 साल में मान के चलो 2 गुना होगा, वो कहते हैं कितने साल में 5 गुना होगा, तो मान लो 30 साल में 5 गुना होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? वही सवाल है कि नहीं? फॉर्मूला भी आप बता चुके, इतनी मेमोरी तो कमजोर होगी नहीं, फॉर्मूला भूल गए होगे। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। भैया हमें कोई चीज नहीं भूलते तो तुम लोग कैसे भूल सकते? भूलना नहीं है, याद कर लो। T1 की पहला टाइम 5, T2 निकालना है, पहले कितने गुना रख दो तो 2 माइनस 1, फिर 5 माइनस 1, तो 5 माइनस T2 बराबर 2 में से 1 गया 1, 4 यहाँ 4 का 5 में करेंगे 20 बराबर T2। ये इसका क्या देगा आंसर आ जाएगा। लगा लेना क्वेश्चन, नहीं आए तो पूछ लेना, कैसे नहीं आएंगे। तुम भी ढीठ बन जाओ सवाल भी ढीठ बन जाएगा, तुम और ढीठ बन जाओ तो सवाल अपने आप आ जाएगा। ये वाला टाइप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं? आगे भी मजा आएगा, देखना अगला वीडियो में और अच्छे सवाल के साथ आऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के। आगे देखते हैं, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखना क्या कह रहे हैं, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखो लिख दे रहे हैं, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। जो उन्होंने कहा वो हमने लिख दिया, तथा वो कह रहे वर्षों की संख्या और दर बराबर है। भैया वो कह रहे वर्षों की संख्या यानी टी, वर्षों की संख्या मतलब टी और दर मतलब आर, ये बराबर है, मतलब जो टी है वही आर है। ठीक है, वो कह रहे वर्षों की संख्या और दर क्या है बराबर है। अब नया सवाल बोले क्या बराबर है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? अच्छा ये बताओ, इसको शॉर्ट ट्रिक से बता दें, मजा आ जाएगा। देखना कब लगेगी लेकिन शॉर्ट ट्रिक, जब दर और समय बराबर हो तब लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। देखना जैसे जो 1/4 था उसको लिख दो, गुणे 100 लिख दो और इसको काय में ले लो, अंडर रूट में ले लो। तो 1/4 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 1/2, और जब 100 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 10, और ये कितनी बार कट जाएगा 5। आप कहोगे 5% इसका क्या है आंसर। कितना सरल था, मजा आया। अब हम आपको इसका लॉन्ग मेथड भी बता दे रहे, नहीं तो बहुत से सोचेंगे हमें आता नहीं है लॉन्ग मेथड, लेकिन हम वो भी बता दे रहे। देखना ये नोट कर लिया। अब साधारण ब्याज वो कह रहे थे मूलधन का कितना है 1/4। मान लो मूलधन हमारा x है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ये हो जाएगा x/4।
दर और समय बराबर है। मान लो जो दर है, मान लो दर कितनी है, कुछ भी मान लो। अब x मान लिया तो मान लो दर को हम p मान ले रहे, तो समय भी बराबर है तो समय भी p। हमें दोनों ही नहीं दिए लेकिन दोनों बराबर मानने हैं। फॉर्मूला हमें पता है एक ही होता, p/t/100। ऐसा ही x/4 p कितना दिया देखो, x r p, ये p नीचे 100, x से x कट गया, एक बचा, 100 का यहाँ करेंगे तो 100/4 बराबर p का p में करेंगे p² हो गया। अब देखना, ये काटेंगे कितना कटेगा, 25 बार, 25 बराबर p², तो 5 का स्क्वायर बराबर p², स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 5 बराबर p आ गया कि नहीं आ गया, तो p इसका आंसर आ गया। अब इतना बड़ा मेथड करना है या वो करना है, डिसाइड आपको करना है ना। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो इसका एक सवाल और करते हैं, देखना। वो कहते मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 कितना हो, नहीं 16/25 हो, 25/16 नहीं 16/25 कितना हो, 16/25। अब भाई साहब देखना, हमें कछु नहीं करना है, इसमें 100 से गुणा करने और इसको रूट में लेने। हमें पता है 16 का एक होता है 4 का, ये 5 का, ये निकलेगा 10, ये 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, ये कह दोगे आंसर है। इससे जल्दी का होगा कुछ नहीं, समझते जाना, वीडियो को शेयर करते जाना, इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिलेगी कहीं। अगला क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन लिख देना, क्वेश्चन देखना, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। हमने सवाल इसलिए लिख दिया कि अब आप ये देख लो कि कैसे ढूंढते हैं, सवाल में क्या पूछा है, कितने समय में, यानी कि समय पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। किसी धनराशि में पता ही नहीं है, साधारण ब्याज की 5% की दर दी हुई है, 5% लिख दो, कितने की वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमने एक चीज बताया था आपको कि जो धन में जो वृद्धि होती है वो साधारण ब्याज होता है। वो क्या होता है, साधारण ब्याज। जब भी ये परसेंट का सवाल आ जाए, 40%, 50%, 30%, तो हमेशा धन 100 मान लिया करो। मान लो तुम्हारा धन 100 रुपए है, अब वृद्धि कितनी हो रही, 40, तो जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। हमने पहले ही बताया था, जो भी धन में अपनी वृद्धि होती है वही तो ब्याज होता है। ये वृद्धि क्या हो जाएगी, 40%, साधारण ब्याज यानी SI 40, हमने P माना 100, फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर P/RT/100। SI कितना दिया, 40P 100R, 5T निकालना नीचे, 100 से 100 कट गया, 5 से कितने कटे, 8 बार, तो 8 बराबर T, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बहुत से लोग इसको x मान के भी कर सकते हैं, आंसर भी यही आएगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए आप इस टाइप में कर लें। ठीक है, आज के लिए इतने ही। आप सवाल घर पे लगाएं और मुझसे कमेंट करके इसके जो भी डाउट हो वो पूछें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें जिससे कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी पड़ने पर बाहर जाएं। धन्यवाद।